ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनता का प्रधानमंत्री कौन? ब्रेक के पहले यहाँ जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और जनता से ये लगातार हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नजर में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तमाम लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए सर, आपकी नजर में कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी क्यों? अच्छे आदमी हैं, बढ़िया काम करेंगे, गुजरात का विकास किया है, उत्तर प्रदेश का भी विकास करेंगे। चलिए, नरेंद्र मोदी इनकी नजर में होना चाहिए। चलिए चलिए आप। सर, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी बनेंगे क्योंकि ये बात सच है जो इन्होंने ये बात कही है। 5 साल के अंतर में उन्होंने सच में डेवलपमेंट किया, हम लोग खुद जानते हैं। और हम लोग नरेंद्र मोदी को भी सम्मान इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने विकास किया है तो इनके साथ सहयोग में ये भी विकास करेंगे। चलिए, नरेंद्र मोदी आपकी नजर में होना चाहिए। आप बताइए, आपसे पूछ चुके हैं, आप बताइए सर। जी बताइए बताइए। हाँ, नरेंद्र मोदी होना चाहिए। इस देश में कांग्रेस आई ने जितना भ्रष्टाचार, जितनी महंगाई, जितनी बेरोजगारी की है, उसको नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। चलिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना चाहिए। चलिए, नरेंद्र मोदी इनकी नजर में होना चाहिए। आप बताइए, आपकी नजर में कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? भाई जी, ये भाजपा गवर्नमेंट जो है इसने कफन तक का बेच लिए थे अपने समय में। 5 साल की जब बनी थी तो इन्होंने कफन तक बेचे थे। ताबूत घोटाला इन्हीं का कराया हुआ था, इन्होंने ताबूत घोटाला कराया था। तो नरेंद्र मोदी कतई नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं होनी चाहिए इनकी नजर में। आप बताइए सर। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गरीबों और कोई जात का काम नहीं करके उन्होंने समाज सेवा के रूप में काम करती है। और अन्नू टंडन जी ने जितना विकास उन्होंने जिले के लिए किया है, उन्होंने एक राजनीति को नया आयाम दिया है कि समाज सेवा के साथ राजनीति करने के किस तरीके चाहिए, उन्होंने एक इस तरीके का आयाम दिया हुआ है। चलिए, इनकी नजर में राहुल गांधी होने चाहिए, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप खड़े होइए, आपकी नजर में कौन होना? हमारे नगर में विजय पाठक होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना विकास उन्नाव जिले के अंदर कराया है। प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी होना चाहिए। आपकी नजर में कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री और क्यों होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो देश के मोदी बन चुके हैं। चाहे गांव में जाइए, चाहे गली में चाहिए, चाहे शहर में चाहिए, चाहे जिस प्रदेश में जाइए, पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा समाज बोल रहा है, हर वर्ग बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री पद की बात है, केवल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी 2 ही दावेदार हैं। बसपा और कांग्रेस के लोग जहां लड़ रहे थे यहाँ अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, मैं तो उनसे पूछता हूं कि मायावती जी राहुल गांधी को वहां समर्थन दिए हुए हैं। पहले उनसे पूछा जाए कि उन्होंने समर्थन क्यों दे रखा है। जहां तक बात उन्नाव लोकसभा की है, उन्नाव के सारी जनता चाहती है कि यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हो। दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों के प्रत्याशी बाहरी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस जिले का होगा, वही जीतेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आपकी नजर में नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। मैं इधर भी आता हूं और इधर भी लोग हैं, बड़ी तादाद में उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी नजर में कौन होना चाहिए। हमने पूछा है। सर, आप इधर आ जाएं। आप बताइए सर, खड़े हो जाइए। देश के प्रधानमंत्रित्व का जहाँ सवाल है, या तो नरेंद्र मोदी या राहुल, ये क्षेत्रीय पार्टी या किसी को अस्थिरता पैदा करेंगी देश में। और इन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। विकास की तस्वीर बता रहे हैं उसमें। जो नफरत करने वाले मोदी साहब, मुसलमानों का से नफरत करने वाले मोदी साहब क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता? नहीं बन सकता। राहुल गांधी पूरे देश के हर समाज के लोगों को लेकर चलता है, इसलिए राहुल गांधी को पूरी देश की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री योग्य है। ये तो कैप लगाने के लिए, मुसलमानों के उलेमा में जाने के लिए उन्होंने कहा कैप पैसे लगाए। जो हमारे देश के समुदाय के लोगों से प्यार नहीं करेगा, सबसे प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। वही होगा जो हमारे देश के समुदाय के लोगों से प्यार मोहब्बत करेगा। क्या करें बताइए। ऐसे आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए जो लालू यादव के साथ गठबंधन करे और मंच साझा करने में अपने बेशर्मी महसूस करे। प्रधानमंत्री बनना चाहिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चाहिए देश का। नरेंद्र मोदी को नहीं बनना चाहिए। आप बताइए जो लगातार बहस है। ये भारत युवाओं का देश है और इस देश को युवा प्रधानमंत्री की आवश्यकता है कि एक युवा ही युवाओं की समस्याओं को समझ सकता और सुलझा सकता है।
भारत को अखंडता प्रदान करे, एक रख सके, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चल सके, वो इस देश में एकमात्र नाम राहुल गांधी का है, जो युवा है। युवा भारत के युवाओं की समस्याओं को हल कर सकता समझता, जो यहाँ सांसद नहीं, उन्होंने एक आयाम स्थापित किया है जनता के पानी जहरीला है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है उन्नाव के पास, संघर्ष कर रही हैं। और जो भी हमसे उनसे हो सकता था भारत सरकार की योजनाएं उन्नाव में लाई, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, हमारी जो योजनाएं भारत सरकार की आई उसमें प्रदेश सरकार ने अड़ंगा लगाया, नहीं होने दिया। लेकिन सबसे बड़ी अन्नू टंडन की उपलब्धि है कि वो 5 साल जनता के बीच में उपस्थित। चलिए अन्नू टंडन यहाँ से सांसद है और उनके बारे में बात कर रहे हैं, आप बताइए सर। देखिए, प्रधानमंत्री ऐसी पार्टी का होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष हो। हिंदुस्तान सभी वर्ग सभी धर्मों का है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को, जातियों को एक माला में पिरो के चलने का काम करती है। मायावती नहीं बन सकती आपकी नजर में? मायावती खुद ही चाहती राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तभी तो समर्थन दे रही हैं। और रही बात उन्नाव लोकल की, तो ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, अपनी पत्नी को लड़ाया, साले को MLC बनाया, अपने 2-2 सालों को ब्लॉक प्रमुख बनवाया। क्या केवल बसपा में एक ही परिवार उन्नाव में चलेगा? चलिए, ये नहीं। अन्नू टंडन जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, स्वास्थ्य हो, और चाहे ये सुनिए अन्नू टंडन जी 64 योजना लेके आई। ब्रजेश पाठक जी बताएं, ब्रजेश पाठक जी बताएं कि पार्लियामेंट में 10 साल में उन्होंने कितने क्वेश्चन उठाए हैं। और मैं खुली चुनौती देता हूं कि अन्नू टंडन जी के सवालों का जवाब दे दिखा। चलिए, हम हमसे पूछ लेंगे, लेकिन सवाल है कि जनता का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, आप बताइए। सर, सभी धर्मों को लेकर कांग्रेस पार्टी ही चल सकती है, और इस देश का युवा आज राहुल गांधी पे विश्वास कर रहा है। ठीक है, राहुल गांधी को ही आप एक युवा हैं और रोजगार की दिक्कत है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, देश की सुरक्षा का सवाल है, तो आपकी नजर में कौन होना चाहिए? बसपा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक अनुशासन भावना है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता। मायावती तो उत्तर प्रदेश कुछ प्रदेशों तक ही सीमित है, वो कैसे बन पाएंगी? बिल्कुल क्यों नहीं बन पाएगी, जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी तो जरूर बनेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग जो है पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नजर में कौन होना चाहिए। आप बैठ जाइए, बताइए सर, आप बताइए, आपकी नजर में कौन होना चाहिए? पीछे भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं, आप बताइए। मान्यवर, मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक प्रश्न करना चाहता हूं। जैसे वो लोग कहते हैं गरीबी हटाओ कांग्रेस पार्टी का नारा है, तो 70 साल में गरीबी क्यों नहीं दूर हुई, इसका उत्तरदायित्व किसको है? मैं तो जाम जनता से ये कहता हूं कि ये ऐसा वक्त है, अगर कांग्रेस पार्टी को पुनः 5 साल के लिए सत्ता सौंप दी तो आदमी नमक रोटी क्या, आदमी दाल रोटी क्या, आदमी नमक रोटी नहीं खा पाएगा। ये इतने भ्रष्ट और इतने बेईमान है कि इन्होंने 70 साल में पूरे भारतवर्ष को लूट लिया है। ये एक लुटेरों की पार्टी है। मैं एक प्रमाण देता हूँ, इन्होंने ऐसी डकैती डाली है, जो कानपुर के सांसद श्री प्रकाश जायसवाल हैं, उन्होंने नकब भी खो दी है और माल भी पार किया है, और उसके बाद नकब भी बंद कर दी है। पुलिस तफ्तीश क्या करेगी? मालिक सुन लीजिए, पुलिस तफ्तीश क्या करेगी? उन्होंने कागज कोयला घोटाले के सारी फाइलें तक गायब करा दी। ये इतने बड़े भ्रष्ट हैं। चलिए, एक और हमारे सज्जन है, युवा है, आप बताइए जल्दी से। माननीय हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश दुबे जी बोल रहे थे कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा वो आज इस स्थिति में आ गई है कि पान की दुकान पे मिल रही है। और हमारे सांसद अन्नू टंडन ने उन्नाव के लिए सेंट्रल स्कूल लाई थी, जिसका प्रदेश सरकार ने आज तक जमीन नहीं दी है, आज तक प्रदेश सरकार ने जमीन नहीं दी है। और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश दुबे जी कह रहे थे शिक्षा के विषय में कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए, अलग अलग लोगों की राय है और जाहिर सी बात है, कुछ लोग राहुल गांधी को चाहते हैं, कुछ लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, आप बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, यहाँ का प्रधानमंत्री साफ सुथरी छवि वाला होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी तो कतई बिल्कुल ना होना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के साथ जो अत्याचार किया है गुजरात में, और जो मुलायम सिंह ने यहाँ यूपी में किया है, तो बगैर मायावती के समर्थन में सेंट्रल में कोई दूसरी सरकार नहीं बन सकती है। और मायावती देश के प्रधानमंत्री होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल लेते हैं, समय की कमी है, आप जल्दी से बताइए। देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री बनने की जहां तक बात है, अगर 2 बिंदुओं पर बात आ रही है, तो इस देश में लड़ाई 2 लोगों के बीच में हो रही है। वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और एक वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबरी की थी। अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जो कहते हैं भ्रष्टाचार की बात, येदियुरप्पा की गोद में वो खेलते हैं, रेड्डी बंधुओं की गोद में वो खेलते हैं। और हमने कांग्रेस के लोगों ने
निश्चय अगर लिया तो कांग्रेस ने लिया, कांग्रेस ने निर्णय लिए। और जहाँ तक बात कांग्रेस राहुल गांधी सुन लीजिए, उन्नाव की बात स्थानीय और बाहरी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सम्मान का मुद्दा, अन्नू टंडन ने सम्मान दिया है, विकास दिया है उन्नाव के लोगों के। एक सवाल लेते हैं, बेहद अहम है, आप बताइए जल्दी से। अन्नू टंडन के पुरखों ने मुखबिरी करके राजा राव रामबख्श सिंह को फांसी पर चढ़वाया, तो मुखबिरी की बात जो कांग्रेस के लोग कहते हैं तो अन्नू टंडन के परिवार के लोग मुखबिर हैं। नंबर 2, अंग्रेजों की नहीं, यह इटली से आई हुई जो सोनिया गांधी है, इनकी सरकार यहाँ पर चल रही है, जिन्होंने पूरे देश को बेच खाया है, घोटालों में पूरा देश लिप्त है। आज अगर केवल पूरे देश में अगर राष्ट्रभक्त सरकार कोई चला सकता तो नरेंद्र मोदी। अरे किसके कार्यकाल में हुआ? इनका किसके कार्यकाल में हुआ? ज्यादा समय तो कांग्रेस की ही सरकार बनाते। देखो, जो लोग महीने में तनख्वाह पाते हैं, उनकी बातें ये सब पेड वर्कर ने दलाली मक्कारी नहीं की है, माफियाओं को बना रही है। हंगामा जबरदस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों का हंगामा, क्योंकि मुद्दे हैं बहुत सारे, विकास का मुद्दा है, उन्नाव में क्या तस्वीर है, हंगामा देख रहे हैं, जो तस्वीर आपके सामने है वो हंगामा लगातार, और जो मुद्दे हैं हंगामा क्यों कर रहे हैं? अरे जब ये लोग आरोप लगाएंगे हमारे सांसद को, वो इनकी नेता चोर है, अन्नू टंडन ने पूरे कर दिया। उसी का आक्रोश है। पाठक ने दलाली खाई है, केंद्रीय वालों की दलाली खाई है, केंद्रीय वालों की दलाली अगर किसी ने खाई, ब्रजेश पाठक ने खाई है। बाईपास पर चले जाओ, एक बंगला बना है, उसमें ब्रजेश पाठक का नाम लिखा है, पता कर लो बंगला किसने बनवा के दिया है। अन्नू टंडन ने पूरे जिले को बर्बाद कर दिया, उसी का आक्रोश है, उसी का आक्रोश है। विकास किया है, विकास करेंगे। ये आक्रोश लगातार यहाँ पर हंगामा भविष्य में जाए, बच्चों महाराज को हमें यहीं पर प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। लोगों की देख पा रहे हैं।